नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट विद एसपी में। मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है। स्टॉक मार्केट क्रिप्टो पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी खूबी है और रुचि है, लेकिन मैं किसी भी तरह से आपको एडवाइस नहीं करता कि जो मैं आपसे शेयर करूंगा अपने अनुभव के आधार पर शेयर करूंगा, लेकिन आप उस अनुभव को खरीदो। क्या खरीदो? कोई स्टॉक खरीदो, शेयर खरीदो। इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं। लेकिन जो कुछ मार्केट ने सिखाया है वही आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको फायदा होगा। दोस्तों, इस वक्त सभी जो है वो ईर्ष्या कर रहे हैं, जेलसी फील कर रहे हैं जो बुल रन जो है स्टॉक मार्केट्स में चल रहा है। कुछ दिन पहले तक, अगर आप देखोगे, कुछ दिन पहले तक हम सभी परेशान थे, क्योंकि यूएस मार्केट ने जो है वो बियर मार्केट टेरिटरी में जो है जाने की कोशिश की थी। सभी एनालिस्ट फेल थे उस वक्त, ये बोल रहे थे कि, और हर चैनल पे आप देखोगे एक ही चीज थी कि यूएस मार्केट से बियर टेरिटरी में जा चुकी है। नास्डैक भी चला गया था, एस एंड पी भी चला गया था, लेकिन एस&पी अभी भी रिकवर नहीं किया। 2000 से 1800 है, कल इसने थोड़ी सी बढ़त बनाई है, लेकिन वहां से जो कम बैक हुआ है, कम बैक से सब परेशान है। ये सोच रहे हैं कि कब ये तेजी रुकेगी, कब तेजी रुकेगी, कब तेजी रुकेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे आपको समझनी चाहिए, मैंने काफी पहले एक वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने बताने की कोशिश की थी बुल मार्केट और बियर मार्केट जब भी ये आती हैं, जब बुल रन स्टार्ट होता है वो इसी स्पीड से आएगा और बियर इससे भी तेजी स्पीड से आएगा। मतलब जो लास्ट टाइम पीक था, अगर आप इंडियन मार्केट का देखो, जो पीक दोबारा से इसने टच किया और पीक से आगे निकली, लेकिन 60 दिन लगे हैं। लेकिन जब बियर मार्केट आई थी वो 5, 7, 8 दिन में सबको धो के रख दिया था। सब परेशान थे। क्या दोबारा होगा? बिल्कुल होगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी हर असेट क्लास आप देखोगे भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। डॉलर इंडेक्स जो है कमजोर हो रहा है। क्या ये कमजोर हो रहा है? ये कमजोर किया जा रहा है। जी हां, ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए, समझना चाहिए। स्टॉक मार्केट क्या है? एक हाथ ले एक हाथ दे। मेरा फायदा तेरा नुकसान, तेरा फायदा मेरा नुकसान। इसमें कोई सेंट्रल बैंक, वर्ल्ड बैंक, कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, कोई सरकार इन्वॉल्व नहीं है जो आपको पैसा देती है। पहली बात। दूसरी बात, अब मैं आपको बातों से समझाऊंगा। ये वो बातें हैं जो आपको कोई नहीं समझाएगा। आप हजारों चैनल फॉलो करते होगे, हजारों चैनल देखते होगे, लेकिन किसी भी चैनल पे आपको ये शिक्षा नहीं मिलेगी। हर चैनल वाला अपना स्क्रीनशॉट पोस्ट करेगा कि मुझसे सर्विस ले लो, मुझसे सर्विस ले लो, लेकिन बेसिक कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स जो है मेरे को और आपको मूर्ख बनाने के लिए बनाए जाते हैं। संसार में हर चीज चेंज हुई है। ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, पिछले 50 सालों में सब कुछ चेंज हुआ है। जी हां, इसमें चार्ट्स चेंज हो गए हैं। चार्ट्स देखने की जो है वो नजर चेंज हो गई है। स्टॉक मार्केट में जिस हिसाब से प्लेयर्स आ रहे हैं उस हिसाब से हर चीज चेंज हो गई है, और इसमें अगर आप चेंज नहीं हुए आपको धो के रख देगी। यही बात हो रहा है। रिटेलर्स की पिछले कुछ दिनों में नहीं, कुछ महीनों से लगातार बजाई जा रही है। ऐसी बजाई जा रही है कि रिटेलर खुद परेशान है। हो क्या गया? मेरे काफी दोस्त कहते हैं, सर मैं कॉल खरीदता हूं पुट चल पड़ती है, पुट खरीदता हूं कॉल चल पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बागड़ बिल्ले हैं, जो फंड हाउसेज हैं, उनकी नजर जो है मेरे और आपके पैसे पे है। अब दोस्तों, आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। मैं आज दोपहर को बैठ के अपने फादर के साथ भी डिस्कस कर रहा था, यही बात बता रहा था, और आपके साथ भी अब डिस्कस करता हूं। और ये डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने सीख ली, आपका कभी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, पिछली एक्सपायरी, जो लास्ट एक्सपायरी वीरवार की गई है, उस दिन मैंने अपने दोस्त, मेरे पड़ोसी हैं राजेश जम्वाल, मैंने उनको बोला कि कॉल खरीद लो 43,500 की अगले महीने की। 800 रुपए का लो था, 830-40 पे मैंने उनको फोन के कहा ये कॉल खरीद लो। उन्होंने कॉल नहीं खरीदी, शायद उनकी किस्मत में पैसा नहीं था। और कॉल का कल का हाई, मतलब तकरीबन 4-5 दिनों में जो हाई था, 1850 रुपए के लगभग था। एक दिन पहले मैं उनके साथ बैठा था, मैंने उनको पूरे पैरामीटर समझाए थे। यह भी बताया था कि मार्केट यहां से जो है ये ऊपर बंद होगी, मैक्सिमम हाई पे जाके बंद होगी, और वैसा ही हुआ। क्यों हुआ? मैंने पूरा रीजन बताया था, लॉजिक बताया था उसका। एक एक पैरामीटर समझाने की कोशिश की थी कि ये रीजन है। और अब मैं प्लानिंग कर रहा हूं
शॉर्ट्स वीडियो बनाने की, जो प्राइवेट वीडियो रहेंगे कि कैसे कैसे, मतलब मैं टेक्निकल को नहीं मानता, मैं डाटा को मानता हूं कि जो डाटा फार्म होता है आपको वो डाटा देखना आना चाहिए, उसको देखने की आपके पास नजर होनी चाहिए। लॉन्गर पैरामीटर में क्या चल रहा है वो आपको नजर आना चाहिए। यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, मदर ऑफ ऑल मार्केट, यूएस मार्केट को मदर ऑफ ऑल मार्केट कहा जाता है। आप देखिए तेजी, क्या ये तेजी जायज है? मतलब अभी यूएस फेड ने ये नहीं कहा कि हम जो है ब्याज दरें कम करेंगे, उन्होंने कहा ब्याज दरें अभी भी बढ़ेंगी। कल भी उन्होंने यही स्टेटमेंट की, मार्केट फिर भी भाग गई उनकी। ये भाग क्यों रही है दोस्तों? ये इसलिए भाग रही है, मैं और आप हम सारे शॉर्ट हैं मार्केट में, खाली इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड मार्केट में मैक्सिमम प्लेयर्स शॉर्ट हैं। उनको लग रहा था कि अब शायद दोबारा ये लेवल नहीं आएंगे। इंडिया में भी माना जा रहा था कि 20,000 के लेवल शायद नहीं आएंगे, और ये 20,500 पे जाने को तैयार है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर आती गई पुट और कॉल में एक्शन बढ़ता गया, और हर मार्केट में यही हाल है। लेकिन हमारी मार्केट में गया, कुछ लोग ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं, तेजी से अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों एक सवाल है आप सभी से, आगे वीडियो जो है मैं जारी रखूं उससे पहले, कॉल और पुट ये दो चीजें किसके लिए बनी है? मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इतने सालों में देखा था, कुछ दिन पहले मैंने लिखा भी था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि फर्स्ट टाइम मैंने देखा एफआईआई ने कॉल शॉर्ट की है, लेकिन अगले ही दिन उसने फिर से कवर कर ली और फिर से लाखों में क्वांटिटी आ गई। सिर्फ रिटेलर को मूर्ख बनाने की जो है वो बात हर टाइम चल रही है। दोस्तों कुछ ऐसा है मार्केट में जो मेरे को और आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वारन बफे और उसकी कंपनी को दिखाई दे रहा है। आपको एक सर्च करो कि वारन बफे के पास एट दिस मोमेंट कितना कैश है, कितने कैश फाइल पे वो बैठे हैं। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसी महीने, 160 बिलियन डॉलर, $1 बिलियन तकरीबन 8,500 करोड़ रुपया होता है, 8,000 8,500 करोड़ हम मानते हैं। वो 160 बिलियन डॉलर के कैश पे वो बैठे हुए हैं। जो तेजी सबको दिखाई दे रही है, क्या वो वारन बफे को नहीं दिखाई दे रही? हर चैनल पे पिछले दिनों जो है खबर थी कि वारन बफे शायद मूर्ख निकला, पेटीएम में लॉस बुक किया। हमें बताया जा रहा है पेटीएम खरीदो, अब नायका खरीदो, नए जमाने की कंपनियां खरीदो, ये खरीदो वो खरीदो। और उससे भी बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, टाटा टेक का आईपीओ, कई आदमी कहते हैं कि लॉटरी लग गई। क्या ये सच में लॉटरी थी? ये लॉटरी आपके लिए थी या टाटा समूह के लिए थी, जिनके पास पूरी की पूरी कंपनी थी, या टाटा मोटर के लिए थी? अगर दोस्तों ये आईपीओ, और कौन प्राइस को ओपन करता है? ये मैं और आप करते हैं क्या? अगर कोई चीज 400 रुपए पे लाट हुई है, 1200 रुपए पे, 1500 रुपए पे, 1600 रुपए पे ओपन हो रही है, या 700 रुपए पे भी ओपन हो रही है, क्यों? कौन की प्राइस ओपन कर रहा है? ये काफी सवाल है। ये सब ऑपरेटर्स ओपन करते हैं, मेरे और आपके हाथ में नहीं है। टाटा टेक का आईपीओ, फ्लेयर जो पेन का आईपीओ था, भाव के ऊपर हुआ, 70-80 रुपए, 100 रुपया प्रीमियम पे शायद लिस्ट हुआ, बाद में डाउन फ्रीज लग गया। क्यों? सब बेचने वाले थे, खरीदार कोई था नहीं, और टाटा टेक और गंदार आयल भी नीचे हुए। ये हमें बताया जा रहा है इतने गुना पैसे लग रहे हैं, इतने गुना पैसे लग रहे हैं। दोस्तों जब तक मेरे को आपको सपने नहीं ना बेचे जाएंगे, स्टॉक मार्केट नहीं चलेगी। और स्टॉक मार्केट जो है वो बैरोमीटर है। बैरोमीटर किसके लिए है? ये पूंजीपतियों के लिए बैरोमीटर है। इसको और आसान भाषा में मैं बताने की कोशिश करता हूं, शायद आपको यहां से समझ में आए। दोस्तों जिनको आप एफआईआई कहते हो, आप चैनल वालों को फॉलो करोगे तो वो कहते हैं एफआईआई भी नुकसान लेते हैं। मेरे हिसाब से नहीं लेते, क्योंकि एफआईआई खुद थोड़ी बैठता है। उसके बाद वो लोग काम करते हैं, ऐसे ऐसे धुरंधर लोग काम करते हैं जिनको फाइनेंस के बारे में सारी नॉलेज है। तो क्या वो लॉस लेने के लिए बैठे हैं? जिनका लाखों करोड़ों का पैकेज है, क्या वो लॉस लेने बैठे हैं? इसलिए आपने देखा होगा एफआईआई हमेशा हेजिंग से चलता है। उसको पैसा प्रोटेक्ट करना है। वंस इन ए ब्लू मून उनको नुकसान होता है, कभी कभी नुकसान होता है। 99 टाइम्स वो जो है वो विनर्स होते हैं, 1% वो लूजर, कभी कभार वो लूज करते हैं। हम रिटेलर हर दिन लूज करता है। क्यों लूज करता है? क्या रीजन है? क्योंकि हम ग्रुप में नहीं चलते, हम सब इंडिविजुअल जो है चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे चालाक किसको समझा जाता है? सबसे चालाक समझा जाता है लोमड़ी को, वुल्फ को। और उसकी खासियत पता क्या है?
स्क्रीन पे देखिए, वो हमेशा झुंड में चलती है, वो कभी अकेली नहीं चलती। रिटेलर्स, और इसीलिए कहते हैं लोमड़ी से चालाक जानवर कोई नहीं है। एफआईआई क्या करता है, थोड़े से हैं लेकिन हमेशा झुंड में बैठते हैं। ये जो 500 लोग हैं ना, जो भी रजिस्टर्ड है, 500 1000 के लगभग एफआईआई रजिस्टर्ड है। ये करोड़ों जो रिटेलर्स हैं उनको चूना लगाते हैं डेली का, मलाई मार के। डेली की एक्सपायरी रिटेलर्स को लूटने के लिए बनाई गई है। कितने रिटेलर्स हैं, सेबी खुद कहती है कि ये रिटेलर्स जो हैं डेली लॉस कर रहे हैं। दोस्तों सेबी जो है, एफआईआई जो है, ये कस्टडियन है मेरे और आपके पैसे का। जो पैसा हम म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, हमें थोड़ा सा रिटर्न दे के जो है बताया जाता है आपको 10% रिटर्न मिलेगी, 15% होगा, इस पे कैलकुलेट करो, उस पे कैलकुलेट करो। अगर ये कैलकुलेशन इतनी आसानी से पूरी होती, इतनी आसानी से हमें रिटर्न मिलने लगती, फिर चाहिए क्या था। हमारे पैसे का बताया जाता है कि 20-20 हजार करोड़ रुपए हर महीने आ रहा है, कहां जाएगा कहां जाएगा कहां जाएगा। तो क्या किसी भी भाव पे, किसी भी दाम पे, किसी भी लेवल पे जो ये प्लेयर्स हैं ये उसमें इन्वेस्ट करेंगे? नहीं। आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप की दौड़ लगाई गई है जब तक, और ये बताया जा रहा है कि ये रिटेलर्स के पास हैं। तो दोस्तों रिटेलर्स के पास हमेशा जब टॉप बनता है शेयर तब आता है। 1750 रुपए में जब एचडीएफसी का टॉप बना था, रिटेलर्स ने तब लिया और नीचे भाव पे वो निकल रहे हैं। रोल ओवर आप देख लो एचडीएफसी बैंक के। यस बैंक 3 एक क्वार्टर से जो है एफआईआई की होल्डिंग जो है वो बढ़ी है, वो तकरीबन 13-14% से 20-24%, 26% तक पहुंची है। रिटेलर की कम हुई है। रिटेलर तब घुसेगा जब ये शेयर चल चुके होते हैं। आज कौन जो है मजगांव डॉक जो है 2000 रुपए प्लस पे लेगा, कौन सीडीएसएल जो है 1900-2000 पे लेगा। ये बोला जाता है कि हमने ये बोला था, हमने। आप अपने पोर्टफोलियो को चेक कीजिए, आप देखिए क्या ऑल टाइम हाई पे मार्केट पहुंच गई है। आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है? शायद आप बोलोगे नहीं। फिर पहुंच क्या रहा है? जिस दिन मिड कैप स्मॉल कैप ये बड़े प्लेयर्स बेचेंगे, उस दिन ये लार्ज कैप उठाएंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, क्या ये तेजी थमेगी? अभी नहीं थमेगी। थमने के लिए जो है वो रिटेलर्स को इनको पुट बेचनी पड़ेगी। और जिस दिन इनका मन हुआ, इन्होंने करेक्शन दिखानी हुई, और मैं और आप जो काफी करेक्शंस का वेट कर रहे हैं, जिस दिन हमें 200-400 पॉइंट नीचे मिला, हम कॉल में बैठ जाएंगे। लास्ट टाइम भी हमने यही किया था। अभी हम पुट में चल रहे हैं, मार्केट जा रही है, ये सोच रहे हैं टॉप बन गया अब पुट ले लेते हैं, टॉप बन गया पुट ले लेते हैं, टॉप बन गया पुट ले लेते हैं। और दोस्तों जिनके पास पैसा है, वो पैसा मेरा आपका पैसा है, उन्होंने उस पैसे पर रिटर्न देना है, वो ऐसे ही घुमाएंगे। हमको डाटा के ऊपर असेस नहीं है, लेकिन इनको डाटा के ऊपर असेस है, 100% असेस है। आप देखिए एनएससी से डाटा खरीदते हैं, फीड खरीदते हैं, जहां आपका स्टॉप लॉस होता है, ये उस लेवल को हिट कराते हैं आपका, और आपको जो है हमेशा स्टॉप लॉस बताया जाता है कि ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है। चाहे कहीं से भी रिकमेंडेशन आए, कॉल खरीदने का हमारा मन नहीं करेगा, और अगर करेगा हम जल्दी निकल जाएंगे और फिर पुट में बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे मुताबिक टॉप बन गया। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये जब तक आप इन पे समझोगे नहीं, आप पैसा नहीं बना सकते। कॉल पुट से पैसा नहीं बन सकता, ये गैम्बल है। हम गैम्बलर बन चुके हैं। डेली की हमें गैम्बलिंग खिलाई जा रही है, और उस गैम्बल में क्या है, ये लोग आते हैं, बोरे भर के लाते हैं और हमारे भी साथ में ले जाते हैं। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था पाई के ऊपर, और जर्नी टू 1 करोड़ का टाइटल है, वो जरूर देखना, वहां पे आपको समझ में आएगी। दोस्तों ये शेयर मार्केट, जी हां एक शेयर मार्केट, इसको समझना एक समुद्र है, बहुत बड़ा पैसों का समुद्र है। $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बने ना बने, लेकिन यहां $1 ट्रिलियन के सौदे जो है हर महीने हर हफ्ते हो रहे होते हैं। और वो $1 ट्रिलियन में से हम जो है कुछ हजार रुपए भी नहीं निकाल पाते। क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि हमें डुबकी नहीं आती। समुद्र में जाएंगे, तैरना नहीं आएगा, डूब जाएंगे। सेम यहीं पे है। $1 ट्रिलियन में से हम कुछ हजार नहीं ले पाते, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। और जब हमें नॉलेज ही नहीं है, हम क्या करते हैं, चल पड़ते हैं स्टॉक मार्केट में किस्मत आजमाने। बोला जाता है ये हीरो और जीरो है। अब परसों का देखिए, हीरो और जीरो ट्रेड दिया था, वो बाद में जीरो हुआ। हीरो और जीरो में 95%
वो जीरो होता है, इवन 99%, क्योंकि वो जीरो होने के लिए तो बना होता है, एक आधी बार वो हीरो बन जाता है। मतलब आप 99 टाइम्स आप अपने पैसे को जीरो करते हो और 1 टाइम हीरो बनाते हो। मैं हीरो जीरो खेलता ही नहीं दोस्तों, मैं कभी प्ले नहीं करता। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जो है पैसा दे सकती हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर आपने सीख ली तो आपको समझ में आ गया, जब तक आप अपने पैसे को इंडिविजुअल लेके चलोगे, इंडिविजुअल घूमोगे, इंडिविजुअल लगाने की कोशिश, आप कहीं स्टैंड नहीं करते। मेदांता का शेयर, डॉक्टर नरेश त्रिहान सभी जानते हैं, कल तक मेदांता के मालिक थे, आज एक बिलीनियर है। जब तक ये दुकान चला रहे थे ये बिलीनियर नहीं बने, लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट में कदम रखा ये बिलीनियर बन गए, इनके नाम के साथ लग गया मेदांता शेयर जंप्स लिफ्ट इट्स चीफ एंड सर्जन नरेश त्रिहान टू बिलीनियर लिस्ट। स्क्रीन पे देखिए, इसका मतलब क्या है, स्टॉक मार्केट बड़े बड़ों को जो है वो कहीं से कहीं पहुंचा देती है, बट मेरे और आपको क्यों नहीं पहुंचा पाती? क्योंकि हम जो है कालपुट में विश्वास रखते हैं। इसलिए मैंने अभी काफी देर से वो क्या कर दिया, कालपुट पे जो है अपनी एक्टिविटी कम कर दी है। लेकिन वहीं मैंने आपको अभी ये बोला कि कुछ ऐसा जो वॉरेन बफे देख रहा है बट हम नहीं देख पा रहे, ये हमारा जो है एक विजन लो है। दूसरा, अब जेपी मॉर्गन कहता है S&P 500 आउटलुक फॉर 2024 इज ग्रिमेस्ट ऑन वॉल स्ट्रीट। ये कहते हैं कि ये जो है तकरीबन 2024 में ये 4200 के लेवल को जो है वो शायद टच करेगी, क्लोज होगी बाय द एंड ऑफ 2024। बट तब तक क्या तब तक तेजी बनी रहेगी? दोस्तों ये तेजी अभी चलेगी, कंटिन्यू होगी, आगे बढ़ेगी। निफ्टी अभी कोई लेवल ऊपर की तरफ नहीं है। कालपुट पे नजर रखो, डाटा पे नजर रखो। जो जिस दिन रिटेलर ने डाटा उल्टा कर दिया, रिटेलर ने जो सारी गेम पलट दी, उस दिन ये गेम पलटेगी। अब आप डाटा की इंपॉर्टेंस देखो, और मैं इतना हैरान होता हूं, मैं आपके साथ शीट शेयर करता हूं जो मेरा ट्विटर हैंडल है, मैं जब देखता हूं उसके ऊपर रिस्पांस 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग। अभी ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, अब क्योंकि क्रिप्टो के फॉलोअर ज्यादा हैं, वो भी वीडियो देखते हैं तो कुछ व्यू आते हैं। जब मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट का वीडियो बनाता हूं, जब शेयर करता था, व्यू कितने थे? 200, 400, 500, 300। मैंने वीडियो भी बनाना बंद किया। मैंने दोबारा से कोशिश की थी, लेकिन मेरे को रिस्पांस जो है समझ में नहीं आ रहा कि मैं टाइम दूं और आप लोग देखो ना। उससे अच्छा तो मैं क्या करूं, जो व्यू अपना टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूं। आपको एक्टिविटी बनानी पड़ेगी अगर आपको पैसा बनाना है। आपके लिए डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस डाटा के सहारे FII आपकी जेब से करोड़ों रुपया ले जाता है, आप उस डाटा को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, आप देखना ही नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। दोस्तों जब तक नहीं सीखोगे तब तक लूटोगे। मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मैंने सारा लुटो दिया है, मैं अब ये करता हूं, मैं अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, मैं फलानी जगह कर रहा हूं, बताओ मैं लॉस कैसे पूरा करूं। क्यों से पूछता हूं अब लॉस पूरा करने के लिए पैसे कितने हैं? कहते पैसे तो है ही नहीं। तो दोस्तों मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, अलादीन का चिराग नहीं है कि आप सब लुटो के सब कुछ अपना सत्यानाश करके आप सुशांत बख्शी के पास आ रहे हो, कह रहे हो कि हम लॉस कैसा पूरा करें। मेरे पास ऐसी कोई जो है कुंजी नहीं है। लॉस को पूरा करने के लिए फिर आपको पैसा चाहिए, पैसे को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। आपने देखा कि यूएस में पीछे एक कुछ रिटेलर्स का समूह रेडिट पे इकट्ठा हो गया और एक बहुत बड़ी कंपनी को जो है हेज फंड को चूना लगा दिया। क्या रिटेल इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते? रिटेलर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक समूह बनाना पड़ेगा, जो समूह ये बना नहीं सकते। उससे बड़ी बात, अदानी के ऊपर सारी न्यूज आई, सब कुछ हुआ, हो हल्ला मच गया, हर चीज हो गई, सब कुछ हो गया, और अब आप देखो अदानी वहीं का वही खड़ा है, शेयर उसके वही के वही खड़े हैं। और मुझसे जब लोग पूछते हैं मैं हंसता हूं, मैं कहता हूं हर चीज जो है पहले से प्लान होती है, सब कुछ प्लान था। 1-1 रुपए की जो पुट रिटेलर ने बेची थी, 2-2 हजार रुपए में वो रिटेलर ने कवर किया, FII ने कवर नहीं की, किसी बड़े इन्वेस्टर ने कवर नहीं की, वो रिटेलर ने कवर किया। मतलब रिटेलर ने पैसा देके अपनी जान छुड़ाई है, वो FII ने नहीं छुड़ाई, किसी बड़े फंड ने नहीं छुड़ाई। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि बड़े फंड ने किया था, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल सिर्फ रिटेलर्स करता है। और एक चीज और समझनी पड़ेगी दोस्तों, लॉस लेना डेलिबरेटली एक अलग बात है, रोज नुकसान करना एक अलग बात है, कैलकुलेशन करके नुकसान करना दूसरी बात है। कैलकुलेशन लेके नुकसान करोगे आपको दुख भी काम होगा। कैलकुलेटेड रिस्क करो, पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि जो बड़े बड़े फंड जिनको हम पैसा देते हैं ये अल्टीमेटली इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट से ये आपको रिटर्न देते हैं जो 10-12% है। वही जब तक 10-12% की कामना करोगे पैसा आपका ग्रो करेगा।
और अगर दिन का 10-10 हजार 20-20 हजार और हीरो जीरो खेलो करे, अल्टीमेटली जीरो ही बन के निकलोगे। खत्म करने से पहले बहुत बड़ी बात आपको समझाता हूं, वो ये है, सरकार भी अगर बैंक में आपने पैसा जमा कराया तो सरकार भी उसकी 5 लाख की गारंटी दे रही है। वो भी नहीं कह रही कि आपके पूरे पैसे की मैं गारंटी लेती हूं। तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, और खाली कालपुट खेल के आप अमीर बनना चाहोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वीडियो खत्म करता हूं, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जो है पसंद आएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करना। मार्केट विद एसपी मेरा टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर हैंडल है, फॉलो करना मत भूलना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।